न्यायालय द्वारा माननीय विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मुझे 2 साल की सजा की गई और उस सजा के आधार पर विधानसभा की सदस्यता मेरी समाप्त कर दी गई। मैं एक साधारण परिवार से आया, एक मजदूर के परिवार से आया और आरी मेड़ से चलकर ग्राम पंचायत के मुखिया से लेकर दोनों सदन का मेंबर बना। आज हमारे परिवार के लोगों को भी एक ही मानसिकता है जो इसको घेरूं। आज पहला दिन सदन में गया हूं, अलीनगर के जनता के पक्ष में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डाला हूं। मेरे जिंदगी का मूल लक्ष्य एमएलए एमपी बनना नहीं रहता है। मेरे जिंदगी का मूल लक्ष्य आपको गरीबों की इज्जत आबरू की हिफाजत, गरीबों की मान सम्मान की रक्षा करना ही मेरा उद्देश्य रहा है। अब एक बात मैं बता रहा हूं, मैं बेटा क्या करेगा, लेकिन बेटा जो संघर्ष कर रहा है उस संघर्ष से 10 सालों से संघर्ष कर रहा। मैंने कहा जो धीरज यादव मेरा बेटा पहले था, आज ये संघर्ष के बल पर मेरा छाया इनसे हट गया है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के भाइयों को अलीनगर का एमएलए होने के नाते मैं बधाई देना चाहता हूं और अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं। मैं आप लोगों की आवश्यकता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसलिए समझा कि आज खुशी का दिन है। आज मैं ये जो सत्र चला है उसमें 2 दिन सत्र में नहीं था। आज 24 तारीख को मैं प्रथम दिन सत्र में प्रवेश किया हूँ। बिहार वासियों में, बिहार की जनताओं में काफ़ी खुशी की लहर है और ख़ास के मैं दरभंगा ज़िला से आता हूँ। दरभंगा ज़िला और जहाँ से मैं एमएलए हूँ अलीनगर की जनता में, और जहाँ मैं फला फूला खिला बढ़ा, जहाँ जिस ग्राम पंचायत का मुखिया रहा उस प्रखंड केवटी की जनता में अपार खुशी की लहर है। खुशी की लहर इन बातों के लिए है जो मैं लगातार ग्राम पंचायत का मुखिया रहा, 2 बार एमएलसी रहा और अलीनगर से एमएलए रहा, लेकिन एक झूठे मुकदमों में फंसाकर षड्यंत्र के तहत मुझे रखा और न्यायालय द्वारा माननीय विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा मुझे 2 साल की सजा की गई और उस सजा के आधार पर विधानसभा की सदस्यता मेरी समाप्त कर दी गई। मैं उस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट गया। जिस दिन मुझे सजा हुई उस दिन भी न्यायालय के निर्णय का मैंने सम्मान किया था और हाई कोर्ट ने निम्न न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया और निरस्ता के आधार पर माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी मेरी सदस्यता को पुनः बहाल किया है। तो पहले मैं जनता के वोट से जीता, अब मैं कोर्ट से जीता हूं और 2025 के चुनाव में फिर जनता के वोट से चुना के और विधानसभा आऊँगा। जो षड्यंत्रकारी है वो उनको जनताओं ने अपने वोट से तो कालिख पोता ही था, और जब इस बार जो कोर्ट का निर्णय हुआ है और विधानसभा का निर्णय हुआ है उससे लोगों में काफ़ी खुशी की लहर है। मैं बताना चाहता हूं जो मैं एक साधारण परिवार से आया, एक मजदूर के परिवार से आया और आरी मेड़ से चलकर ग्राम पंचायत के मुखिया से लेकर दोनों सदन का मेंबर बना। आज हमारे परिवार के लोगों को भी एक ही मानसिकता है जो इसको घेरूं। इसको घेर कर छोटे छोटे मुकदमों में जिसमें हम लोग रहते हैं उसमें फंसा और कानून की प्रक्रियाएं ऐसी हो गई है कि उसमें घेर के और इन लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित करो। मेरी राजनीतिक जीवन, मेरा बेटा भी है धीरज यादव, मुखिया के रूप में काम कर रहे हैं, लगातार 2 टर्म से मुखिया है और ईमानदारी के साथ मुखिया का काम कर रहा है। भूमि संघर्ष मोर्चा का नेशनल कन्वेनर है और इनको भी घेरना चाहता है। हम लोगों को, हमको क्या कहें, पहले मेरे नाम से ये जाने जाते थे जो मिश्री लाल यादव का बेटा है, लेकिन मैं दूसरे के बेटे लोगों के बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन ये 10 सालों से इतना संघर्ष किया है, ये जनता का बेटा हो चुका है। केवटी की जनता और दरभंगा की जनता इनको अपने गोद लिया है और कहता है कि इनको भी मैं एमएलए बनाऊंगा। कुछ लोगों का ये बात पसंद नहीं है और इसीलिए हम लोगों को घेरने का काम करता है। मैं अपनी ओर से बिहार वासियों को और आप लोगों को भी और खासकर
विधानसभा के अध्यक्ष जी को भी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो न्याय निर्णय के आलोक में मेरी सदस्यता बहाल किया है। मैं फिर से एमएलए हूं और आज भी सदन के अंदर एक सवाल को मैंने खड़ा किया है, मैंने ध्यानाकर्षण डाला है। जब मैं एमएलए जेल में बंद हो गया, 1 साल तक 1 महीने तक जेल में बंद रहा, उस दरमियान एक निर्णय लिया था सरकार ने, जो एक स्कूल बनना है दसौथ में +2 का, उसमें हुआ जो 4 जगहों को अंचलाधिकारी ने मतलब चयन किया और चयन करके दिया। डीओ ने कहा जो उसका प्रबंध समिति जिसका अध्यक्ष एमएलए होता है वो निर्णय लेके प्रबंध समिति की बैठक करके निर्णय करना चाहिए। वो बिना निर्णय का काम शुरू कर दिया है। आज पहला दिन सदन में गया हूं, अलीनगर के जनता के पक्ष में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डाला हूं। मेरे जिंदगी का मूल लक्ष्य एमएलए एमपी बनना नहीं रहता है। मेरे जिंदगी का मूल लक्ष्य आपको गरीबों की इज्जत आबरू की हिफाजत, गरीबों की मान सम्मान की रक्षा करना ही मेरा उद्देश्य रहा है। आज उसी उद्देश्य पर खड़ा होकर मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं चाहता हूँ जो आप लोगों के माध्यम से देश दुनिया में संदेश जाए जो मिश्री लाल यादव और मिश्री लाल यादव का बेटा को जितनी भी यातनाएं दी जाएगी हम सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन जनता की हिफाजत और जनता के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे। कौन यातना दे रहा है आपको? अब एक बात तो मैंने बताया, जो एमएलए पगडंडी से चल के आया, पगडंडी से बड़े बड़े लोग हमसे शिकस्त खाए, चुनाव हारे, उन लोगों का षड्यंत्र रहता है जो इन लोगों को घेर के हरदा बुला दें और झूठी झूठी मुकदमों में फंसाता रहता है। अरे मैं तो बता दिया, जो उन लोगों के बारे में मैं बताया जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके विरुद्ध मैंने संघर्ष किया है, उन लोगों का षड्यंत्र है। आपके अपने परिवार के लोग हैं और जिसको जनता नकार चुकी है, बिहार की जनता, दरभंगा की जनता, केवटी की जनता, जिन लोगों को नकार दिया है वो लोग हमें मतलब फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। आप बीजेपी से लड़ेंगे ना? जी आप बीजेपी से मैं तो बीजेपी में हूँ। बीजेपी टिकट दी तो फिर चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। बीजेपी सरकार में उसके बावजूद भी आप पे षड्यंत्र फंसाया जा रहा है। नहीं, सरकार और विपक्ष को इससे लेना देना नहीं है। कानून का मामला है, न्यायालय का मामला है। न्यायालय में मतलब मुझे दोषी पाया गया था, इसीलिए मुझे सजा हुई। सरकार और विपक्ष का इसमें कोई रोल नहीं। अच्छा, क्या कहेगा सर आपके मतलब इस साल विधानसभा चुनाव भी है, आप पर इसका कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा? इस पर कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ेगी। जनता जानती है कि इनको झूठे झूठे मुकदमों में एक साजिश के तहत फंसाती है। जनता तो कुताहुल है, खुशी के लहर से झूम चुका है। जो 2020 में जितनी खुशी की लहर नहीं थी, ये जो कोर्ट से निर्णय के बाद जो मैं फिर से आपको बहाल हुआ हूँ विधायक के रूप में, खुशी की लहर है जनताओं में और फिर मैं चुनाव जीतूंगा। आपने कहा कि बेटा को भी विधायक जनता पसंद करती है, आप अपना जगह छोड़ के बेटा को देंगे? अब एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं बेटा क्या करेगा, लेकिन बेटा जो संघर्ष कर रहा है उस संघर्ष से 10 सालों से संघर्ष कर रहा। मैंने कहा जो धीरज यादव मेरा बेटा पहले था, आज ये संघर्ष के बल पर मेरा छाया इनसे हट गया है। वे स्वयं अपनी पहचान जनता के सामने बना लिया है। जो जनता कहती है जो अगर ये ऐसा एमएलए हमको मिलेगा तो हम इसको भी चुन सकते हैं। विधायक जी, कोर्ट ने जो है वो क्या कहा? कोर्ट ने आपका पूरा केस ही रद्द कर दिया। देखिए मतलब जो निर्णय लिया था कोर्ट के बारे में, कोर्ट पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है। कोर्ट के निर्णय का मुझे सम्मान करना है। कोर्ट ने जो निम्न न्यायालय जो फैसला किया था 2 साल की सजा, उसको निरस्त कर दिया है और उन्होंने मतलब रिकॉर्ड को दिया है। जो आपने जो मतलब चीफ को देखा है और जीरा में जो मतलब गवाह है उसको आपने नहीं देखा है, फिर से इसको देखा और हम पर जो सजा है उससे उस सजा को निरस्त कर दिया है, पूर्णतः निरस्त कर दिया है। अब मैं बिल्कुल दोष मुक्त हूँ। आपको क्या लगता है आपके खिलाफ षड्यंत्र क्यों रचा गया? अब बता रहे ना, जो मैं आरी मेर से एक मजदूर परिवार में एक हलवाहा का बेटा था। मेरे पिताजी सामंतियों के खेत में हल जोतते थे। मैं क्या बताऊं, मैं भाषण देता था। जो मेरे पिताजी सामंती के खेत में हल जोतते हैं, आज मैं भी खेत में हल जोतता हूं। लेकिन पिताजी सामंती के खेत में हल जोतते थे, मैं सामंती के दिमाग पर हल जोतता हूं। ये दिमाग पर जो हल चलता है मिश्री लाल का, वो उसको बर्दाश्त नहीं है। उसी का परिणाम है जो मैं मुखिया बना सामंती को हरा के, एमएलए बना, उस एमएलसी बना, एमएलए बना। ये षड्यंत्र है, मतलब षड्यंत्र है।